इतना सारा अखरोट। अगर कहीं दुनिया में जन्नत है वो कश्मीर है, वो कश्मीर है, वो कश्मीर। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम हाउस बोट। देखिए लगभग अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और कल हम गुलमर्ग से वापस आ गए थे लगभग शाम में। तो जब हम शाम में आ रहे थे श्रीनगर में, तो जिनका ये बोट हाउस है, चचा अब्दुल रशीद नाम है, तो उन्होंने बड़ा ज़िद किया कि चलिए चलिए चलिए, आपको जितना हो सकता है आप दे देना पैसे, लेकिन आप एक बार बोट हाउस देख लो, पसंद आएगा आपको, आप रह लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो भी थोड़ा बन जाएगा और हाउस बोट में रहने की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी, और आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि हाउस बोट कैसा होता है। जी हाँ, सफाई करता था ना, सुबह खाली हो गई ना। जी हाँ, ओके। ऐसे चलो ना, ये बात में हाँ इधर सही है ना। है, एकदम झकास। फिर बाद में लाइट बंद करना, जब रेस्ट करना ना। तो अभी का सीन ये है कि अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है। कल शाम से बारिश कंटिन्यू हो रही है। मेरा इरादा था कि हम जाएंगे आज पहलगाम, लेकिन इस कंडीशन में तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम आज जा पाएंगे। तो अभी का सीन यही है कि देख रहे हैं, अगर धूप निकल जाती है तो फिर यहाँ से निकलेंगे और फिर हम निकलेंगे पहलगाम के लिए। अभी का सीन ये है कि ये एक दिन के लिए था हमारा, और इसका कितना चार्ज था मैं नहीं बताऊँगा। नॉर्मली इसका चार्ज 1000 रुपये लगता है। मुझे कितने में मिला ये थोड़ा रहने दीजिए। और दूसरी बात ये कि अब हम इस रूम को खाली करना होगा, क्योंकि मैं सोच रहा है कि जहाँ पहले मैं रुका हुआ था वहीं चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी क्या कहते हैं, सहूलत ज़्यादा है। क्योंकि डल लेक, एक तो डल लेक के बीच में है, हमको अगर मार्केट जाना होगा तो मुझे नाव का सहारा लेकर के जाना पड़ेगा बार बार, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो एक दिन के लिए आप यहाँ पे रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बढ़िया होता है, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आप श्रीनगर रहोगे, अगर बोट हाउस में नहीं रहोगे तो थोड़ा सा आपके लिए एक रहेगा कि ये एक चीज़ रह गई। तो आप जब भी आओ श्रीनगर में तो एक बार ये बोट हाउस ज़रूर यूज़ करना, एक रात यहाँ पे ज़रूर गुजारना। और दूसरी बात ये कि अगर मैं इस बोट हाउस के बारे में थोड़ा आपको बताऊं तो ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बस ये है कि आप जैसे हम किसी नॉर्मल होटल में रहते हैं या फिर गेस्ट हाउस में, अगर आपको बाहर जाना हो तो आप जैसे मन चाहता है वैसे चले जाते हो। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको फिर एक आदमी चाहिए, वो बोट चलाने वाला, फिर आपको इस किनारे से उस किनारे तक लेके जाएगा। तो ये सारा सीन है। तो अभी हम फ़िलहाल यही करेंगे कि फटाफट यहाँ से पैकिंग करते हैं और निकलते हैं, और एक छोटा सा कोई गेस्ट हाउस देखते हैं, वहाँ पे रुकेंगे और फिर कल इंशाल्लाह पहलगाम के लिए निकलेंगे। और नेक्स्ट डे सूरज निकलते ही हम निकल पड़े पहलगाम की तरफ। और पहलगाम जाने का सीन ये है कि आपको श्रीनगर से शेयर टैक्सी मिलती है, जो आपको अनंतनाग के लिए छोड़ेगी, और उसका कॉस्ट है लगभग 120 रुपया। फिर आपको अनंतनाग से एक और टैक्सी लेनी होगी जो आपको पहुंचाएगा पहलगाम, और उसका जो किराया है वो लगभग 100 रुपया है। तो टोटल खर्च हो गया आपको श्रीनगर से पहलगाम जाने का 220 रुपया।
देखिए भाई सीन ये है कि अभी वक्त हो रहा है लगभग 2 बज चुका है और हम पहुंच चुके हैं पहलगाम। श्रीनगर में हम सुबह 10:30 में निकले थे, वहां से लिया हमने जो शेयर टैक्सी होती है तवेरा, वहां से हम आए अनंतनाग। अनंतनाग से टैक्सी मिलती है यहाँ पहलगाम के लिए। तो हम पहलगाम आ चुके हैं और यहाँ पे एक होटल इंडियन पैलेस है, वहाँ पे आज हमने सोचा है कि यहाँ पे स्टे करेंगे और अभी हम यहाँ से फटाफट फ्रेश होकर के निकलेंगे बेताब वैली के लिए। बात की जब मैं यहाँ स्टैंड पे उतरा तो मुझे मिल गया तौहीद भाई, और तौहीद भाई से मैं मिलवाता हूँ। तौहीद भाई यहाँ के लोकल हैं। और दूसरी बात कि तौहीद भाई जब हमारे साथ रहेंगे तो हमें फ़ायदा ये होगा कि ये यहाँ पे जितना भी लोकल साइट सीन है ना, बराबर, वो सारी चीज़ें हमें दिखाएंगे तौहीद भाई। तो ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो होटल का लोकेशन है ये थोड़ा सा अब शहर से हट के है। अब जब वहाँ पहलगाम में उतरोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है और भीड़ भाड़ है। हाँ, तो वहाँ पर उतना मज़ा नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो तौहीद भाई का होटल है और यहाँ पे काफ़ी पीस है एकदम। यहाँ पे छोटा छोटा विलेज टाइप का है। अच्छा, एक चीज़ और है तौहीद भाई कि आप ये बताओ कि यहाँ से बेताब वैली कितना दूर है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। और लुलाब वैली? चंदनवाड़ी। हाँ, चंदनवाड़ी 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। तो यहाँ से सारा चीज़ नज़दीक है? नज़दीक है, कर सकते हैं यहाँ से, जा सकते हैं सब यहीं से साइड से जो भी है सब यहीं से। तो अभी क्या, अभी बाइसर है, मिनी स्विट्जरलैंड, कश्मीर वैली सब यहीं से। मिनी स्विट्जरलैंड। और दूसरी बात ये कि हाँ, पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, बराबर है ना? काफ़ी खूबसूरत। बाइसर वैली जिसको कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। अच्छा, मिनी स्विट्जरलैंड। और दूसरी बात कि तौहीद भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे शादियाँ बहुत हैं अभी। तो इंशाल्लाह अगर मेरी किस्मत में रही तो यहाँ का एक बार शादी, एक बार उसका वीडियो भी उठा सकते हैं। वीडियो उठाएंगे, सबसे बड़ी बात खाना खाएंगे यार। सही बात तौहीद भाई, है ना? सही बात, सही बात। हाँ, चलिए तो अभी फटाफट है ना रूम में जाते हैं और उसके बाद निकलते हैं बेताब वैली की तरफ। बालकनी भी ठीक है ना, वो में थोड़ा ठीक है भाई। तो अभी का सीन ये है कि हम रूम में सामान वामान रख के अब निकल चुके हैं बेताब वैली के लिए। और यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर है, तो मैं पैदल जाऊँगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आप पहलगाम से बेताब वैली जाने के लिए घोड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 500-600 रुपये लेंगे, वो आपको बेताब वैली पहुँचा देंगे। और दूसरी बात कि टैक्सी भी जाती है, आप टैक्सी भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। फाइनली देखिए लगभग पौन घंटा मुझे लगा पहलगाम से यहाँ बेताब वैली आने में। लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र था और मैंने काफ़ी आराम से कर लिया। अब आ के चुके हैं हम बेताब वैली। बेताब वैली असल में क्या है कि यहाँ पे बेताब एक फ़िल्म आई थी सनी देओल की, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी, तब से इसका नाम बेताब पड़ गया, तब से ये बेताब वैली है। और दूसरी बात कि आप यहाँ पे हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये एक ट्रॉली टाइप है, उस पर अगर आप बैठ के जाएंगे 3 किलोमीटर ये पूरा घुमाएंगे, उसका 500 रुपये लेंगे आपसे। तो अगर आप घूमना चाहेंगे उसमें ट्रॉली में बैठ के तो आप बिल्कुल घूम सकते हैं। देखिए अभी हमारे साथ, नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम जुनैद है। जुनैद भाई, मैं श्रीनगर से हूँ, अच्छा। HMT श्रीनगर से। हाँ, इधर हो जाइए। अभी हम बेताब वैली में हैं।
हाँ, बेताब वैली में। बेताब वैली की क्या खासियत है? इसकी खासियत यह है कि ये पूरा सराउंडेड बाय माउंटेन्स है। अच्छा। इसमें बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। हाँ। इसमें कहीं नहीं आपको पार्टीशन लगेगा कि माउंटेन्स को कहीं हाँ। सेपरेट हुआ है। अच्छा। हर जगह कनेक्टेड है, ये वैली पूरा है। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे बेताब वैली का एक शूटिंग मूवी हुई थी बेताब, सूर्य देवल की हाँ। मूवी, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। अच्छा, लेकिन अच्छा। वो उसकी शूटिंग यही हुई थी। यहीं पे हुई पूरा उस वक्त जो ये था, हाँ, हाँ, ये गार्डन यही था पूरा। इन्होंने सेट इसी का बनाया हुआ था। उसी के लिए बनाया गया था। हाँ। अच्छा, दूसरी बात के जो भाई हैं वो कश्मीर से हैं, श्रीनगर से हैं। और आप क्या बता रहे थे कश्मीर के बारे में? कश्मीर के बारे में एक बहुत ही फेमस पोइट ने कहा है, हाँ। गर फिरदोस बरोए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट्स हेयर इट्स हेयर इट्स हेयर। अगर बिल्कुल। कहीं दुनिया में जन्नत है वो कश्मीर है, वो कश्मीर है, वो कश्मीर है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्योंकि मैं भी देखा, मैं गुलमर्ग गया, सोनमर्ग गया, ब्यूटीफुल प्लेस ब्यूटीफुल, मतलब है ना। इसमें ये अनट्रोडन प्लेस है। हाँ, अभी हाँ। बहुत कम लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन बहुत लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, कश्मीर विजिट करना चाहिए। और कश्मीर हाँ, विजिट कीजिएगा, बहुत खूबसूरत जगह है, आपको जन्नत का नज़ारा मिलेगा यहाँ। सही सही सही। हाँ। और दूसरी बात कि मैं यहाँ कम से कम 5-6 दिन से ट्रैवल कर रहा, तो बहुत कोई इशू नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसा इशू चल रहा है, यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसा इशू नहीं है। हाँ, हम आराम बहुत से ही- लोग घूम रहे हैं, हम कोई यहाँ वो नहीं है। कश्मीर में बहुत हॉस्पिटैलिटी है, बहुत हॉस्पिटैलिटी। ये असल में मतलब मिसकरेंट्स होते हैं जो थोड़ा एक इक्का दुक्का वाक़या करते हैं। सेफ है, बिल्कुल सही। सेफ है। कश्मीर आइएगा, एंजॉय बिल्कुल। कीजिएगा। हाँ। हमें भी यहाँ हॉस्पिटैलिटी का मौका दीजिएगा। एकदम एकदम एकदम। अच्छा, एक चीज़ और है कि भैया का ट्रैवल एजेंसी भी चलता है, हाँ, वो मेरा- बता दीजिए, है ना। मेरा विजिट टू कश्मीर, मेरा एक ट्रैवल एजेंसी है। है। वो आप अगर visit आप कीजिएगा। में से कोई भी अगर हाँ, आना चाह रहे हो visit to कश्मीर, तो कश्मीर। इनके ज़रिए ट्रैवल एजेंसी के विजिट थ्रू माई कश्मीर, VISITMYKSHMIR, विजिट माई कश्मीर मेरा Okay. एक अपना ट्रैवल चल रहा है। हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, होटल्स प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ ओके ओके श्रीनगर में। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। ओके, यू टू। कि भाई अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे इतना सारा अखरोट। यहाँ पे अखरोट की खेती होती है, और ये आप देख सकते हैं, मैंने ज़िंदगी में इतना अखरोट नहीं देखा होगा जितना आज मैंने देख लिया। पूछते हैं कि इसका रेट क्या है और इसका पेड़ कहाँ पे है। इसका ऐसे ये टूटा टूटा टूटा, ये है ना। कहाँ है, नहीं है कोई, आ रहे आप? अच्छा, मैं भी नहीं समझ रहा आपकी लैंग्वेज। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये अखरोट के दरख्त हैं। ये पूरा बागान है। बहुत शानदार गोरा है आपको। देखिए भाई, सीन ये है कि अभी लगभग रात के 9 बज रहे हैं और हमने खाना खा लिया। खाना बहुत शानदार था। राजमा चावल तौहीद भाई लेकर के आए थे अपने घर से स्पेशली। मज़ा आ गया खा करके। आज मैंने सोचा था कि मैं कहीं पे टेंट लगाऊंगा, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे भालू और लेपर्ड, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे ख़तरा है, इसलिए आप यहाँ पे नहीं लगाइए, वरना आपको अगर लगाना है तो परमिशन लेनी होगी। तो जान है तो जहान है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, होटल ले लेते हैं। तो हमें मिल गए तौहीद भाई, और तौहीद भाई ने कहा कि आप फ्री में रह लो, आपसे जितना आप जितनी मर्ज़ी दे दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है। रूम भी अच्छा है, रहने लायक है,
और दूसरी बात कि मुझे ना यार होटल वोटल सही नहीं लगता है। मुझे अगर कहीं पे अगर बढ़िया लोकेशन मिलता है तो मुझे कैंपिंग करने का ही अंदर से वो कीड़ा कहते हैं ना वैसा। लेकिन बहुत मजबूरी के तहत हम रूम लेते हैं, जब नहाना हो या फिर बैटरी चार्ज करनी हो, पावर बैंक चार्ज करना हो, तब हम लेते हैं रूम। वरना मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि कैंपिंग ही कर लूँ। एक तो हमारा पैसा भी बच जाएगा, दूसरी बात खुले आसमान के नीचे सोने का मज़ा ही अलग है ना। लोग कहते हैं कि यार तुम्हें डर नहीं लगता। मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि जब मैंने गुलमर्ग में वो टेंट लगाया था तो लोगों ने कहा कि यार आप कैसे लगा ले, तो आपको डर नहीं लग रहा? तो मैंने कहा सब डिपेंड करता है माइंड पे। अगर आप सोचोगे तो डर जाओगे, नहीं सोचोगे तो नहीं डरोगे। तो मैं सोचता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ टेंट के अंदर तो ऐसे लगता है कि किसी अपने घर के अंदर आ गए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। और थोड़ा बहुत अपना जो काम हुआ, फ़ोन वोन चलाना हुआ वो किया, उसके बाद फिर कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। और दूसरी बात ये कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना कि मैं जब गया और मैं जब आ रहा था उधर से तो 2 3 4 5 लोग मिले होंगे, और उनमें से लगभग 3-4 लोगों ने मुझे कहा कि चलो घर चाय पी लो। अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर गया था तो एक चचा मिले, उन्होंने कहा कि चलिए खाना खा लीजिए हमारे घर। तो इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि मतलब कि ऐसा नहीं सोचिएगा कोई भी इंसान हो, हर इंसान के साथ इनका अच्छा बिहेवियर है, हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी है और इनका अखलाक बड़ा अच्छा है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं हम ख़त्म करते हैं ना। आई होप कि आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये है मेरा बेड, आज यहाँ पे सोएंगे।